किसी भी स्पोर्ट को, खेल को देखकर बहुत आनंद आता है। जैसा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, प्रतिस्पर्धात्मक खेल में होता है, एक टीम जीतती है जबकि दूसरी टीम अगली बार जीतने का पक्का इरादा बनाती है। रनर्स अप टीम को लूजिंग टीम ना कहकर यही कहना उचित होता है कि दूसरी टीम अगली बार की विनिंग टीम बनने का संकल्प करने वाली टीम है। उस दृढ़ निश्चय के साथ वह टीम बहुत ट्रेनिंग व प्रैक्टिस करती है। विनिंग टीम को अपनी जीत पर गौरव तो हो, पर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि विक्ट्री इज फ्लीटिंग, जीत क्षण भंगुर है। मैं इसी बात पर एक जिक्र करना चाहूँगा। रोमन अंपायर में, यूनान के राज्य में यह प्रथा थी कि जब कभी भी कोई राजा या सेनापति युद्ध जीतकर राज्य में दाखिल होता तो एक बच्ची को कमांडर के साथ रथ पर बिठा दिया जाता, जो लगातार उनके कान में कहती रहती, विक्ट्री इज फ्लीटिंग, विक्ट्री इज फ्लीटिंग, जीत क्षण भंगुर है। स्पोर्ट्स टीच अस टू बी हम्बल, टू स्टे ग्राउंडेड, टू हैंडल फेलियर एंड नॉट टू ओवरजॉय सक्सेस। खेल हमें विनीत होना, शांत रहना और हार को समभाव से लेना सिखाते हैं, पर जीत का बहुत आनंद लेना नहीं। किसी भी खेल में पूरी टीम और कैप्टन को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। कैप्टन को पता होना चाहिए कि लीडरशिप इज एक्शन, नॉट पोजीशन। नेतृत्व स्थिति नहीं, कार्यवाही है। विंबलडन की एंट्रेंस पर, वहां के प्रवेश द्वार पर बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हुई हैं। टू मीट ट्रायम्फ एंड डिजास्टर and to treat the two impostors the same. This means you simply acknowledge the event and continue on, come what may. आप केवल अपना कर्म करें, चाहे नतीजा कुछ भी रहे। कुछ खेलों की तो बातें भी अजब होती हैं। एक फुटबॉल के गोलकीपर के उस एक गोल को तो याद रखा जाता है, और उसकी बात भी होती है जो उससे मिस हो गया हो, छूट गया हो, पर 20 बचाए हुए कठिन गोल्स की अक्सर बात ही नहीं होती। मॉडेस्टी इज अ फीचर दैट अ गुड अकम्प्लिश्ड स्पोर्ट्समैन हैज। विनय एक ऐसी विशेषता है जो किसी भी परिपूर्ण खिलाड़ी में होती है। क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी अनिल कुंबले एक फेयर में थे, जहां ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें वहां देख माइक पर अनाउंस कर दिया कि महान खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में 10 विकेट ली थी, वे आज हमारे बीच में हैं। और यह कहकर अनिल कुंबले जी को स्टेज पर आने का निमंत्रण दिया। कुंबले, जो अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत ही विनीत भाव से कहा कि आप सब फिरोजशाह कोटला की 10 विकेट की तो बात करते हैं, पर ठीक उसके 4 दिन बाद ईडन गार्डन कलकत्ता में मैं केवल 1 विकेट ले पाया, उसकी बात नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक मैच 0 से शुरू होता है। एक खिलाड़ी को हर रोज कुछ नया हासिल करना होता है, और पहले की उपलब्धियों पर हमेशा जश्न नहीं मनाया जाता। हर रोज अपने आप को एक नया ऑब्जेक्टिव, एक नया बेंचमार्क दें और उसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दें। एक और प्रश्न उठता है, हाउ टू हैंडल फेलियर्स इन स्पोर्ट्स। खेलों में हार को कैसे लें। एक बेहतरीन चीज जो स्पोर्ट्स सिखाती हैं वह है हार को समभाव से लेना, और हर हार के बाद फिर से खेल खेलने के लिए खड़ा हो जाना। बेशक हार से खिलाड़ी इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। टेनिस के नामी खिलाड़ी रोजर फेडरर मानते हैं कि शुरू के दिनों में वे गलती और हार के पश्चात गुस्से से अपना रैकेट फेंक दिया करते थे, और हजारों दर्शकों के सामने यह एक शर्मनाक क्रिया होती। पर समय के साथ उन्हें समझ आया कि उन्हें बदलना होगा। अब वे पहले की अपेक्षा एक शांत खिलाड़ी हैं, जो कोर्ट में चीखने और शोर करने से दूर रहते हैं। हर खेल की हार तुम्हें मजबूत बनाती है। अपनी गलतियों से सीखकर तुम बेहतर बनते हो। तुम हार से क्रोधित नहीं होते, और खेल की यह सीख जीवन में भी उतार लेते हो। अपने आप से लगातार पूछते रहें कि बेहतर कैसे किया जाए। हम कैसे अपने खेल, कार्य
व निजी जीवन को बेहतर कर सकते हैं। रोजर कहते हैं कि टेनिस की फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करते हुए भी वे अपने खेल में सुधार करते रहते थे, क्योंकि यदि बेहतरी का सतत प्रयत्न ना किया जाए तो तुम उसी पोजीशन पर रह जाओगे। इसका मतलब हुआ कि आप प्रगति नहीं कर रहे, और यदि प्रगति नहीं कर रहे तो खेल निरर्थक है।